हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं 5.3। अब एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो यहाँ पर हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो करेंगे प्रश्न संख्या 10 यानी कि प्रश्न नंबर 10। इससे पहले का जितना भी प्रश्न है वो हमने सॉल्व किया है तो वो तुमको चैनल पर मिल जाएगा। तो 10वां नंबर का क्या प्रश्न कह रहा है आओ हम बात करते हैं। जो 10th नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 AN जो एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो वो कहने का मतलब क्या है कि हमको 10 के पहले नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है कि AN बराबर 3 + 4N, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर हमको AP का पहला पद मिलेगा। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो AP का दूसरा पद मिलेगा और n बराबर 3 रखते हैं तो AP का तीसरा पद मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको AP यहाँ से मिल जाएगा। और AP मिलने के बाद सबसे पहले तो हमको पता करना है कि n बराबर 1 2 3 रखने से जो हमको संख्याएं प्राप्त हो रही है क्या वह AP है कि नहीं है। अगर वह AP में है तो इसके पहले 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्या है हमारे पास, ये दिया है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो अगर हम बात करें A1 बराबर, तो इट मीन्स n बराबर 1 हो जाएगा। तो ये होगा 3 + 4 गुने 1 बराबर हो जाएगा ये हमारा 3 + 4 बराबर में 7। फिर अगर हम याद करें A2 बराबर, तो ये हो जाएगा 3 + 4 गुने 2, ये बराबर में हो जाएगा 3 + में 8 बराबर 11। इसी तरह से हम देखेंगे A3 बराबर, तो यहाँ से निकल जाएगा 3 + 4 गुने 3 बराबर, ये निकल के आ जाएगा हमको 3 + 12 बराबर 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो और भी नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आगे निकालने की। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से जो हमको नंबर्स मिल रहे हैं ना, वो कैसा मिल रहा है, ये AP जो फॉर्म हो रहा है 7 11 15। अब हम क्या देख रहे हैं कि और भी आगे आ सकता है, पहले तो ये समझो। यहाँ A2 बराबर A2 - A1, ठीक है, बराबर है A3 - A2 बराबर में कितना है 4 है। गौर से देखना, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 15 में से 11 घटा रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। मतलब यहाँ से जो D निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस है, वो बराबर है। इसलिए ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, पहली बात तो समझो ये AP में है। अब अगर यह हमको AP में मिल गया है तो हमको करना क्या है, हमको अगर AP में ये मिल गया है तो देन हमको बोल रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तब यहाँ पर S15 निकालना है जी, या SN बराबर हम क्या लिखते हैं, ये हमारा, तब देखो यहाँ से SN बराबर क्या लिखते हैं, SN बराबर लिखते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। अब चूंकि S15 हमको निकालना है तो 15 रखेंगे यहाँ पर बराबर में, n का मान 15 निकाल ले तो 15 हो जाएगा बट्टे में 2 और a का मान जैसा कि पता है तुमको यहाँ पर निकल के आया है 7 + n - 1 यानी कि 15 - 1, और d का मान यहाँ पर तुमने निकाला है 4, तो 4 पुट कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15/2, ये होगा 7 दूनी 14, और प्लस में प्लस ले लेंगे, 15 में से 1 घटाएंगे 14, और 14 को 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 56। तो ये जो निकलेगा हमारा, ये हो जाएगा 15/2 और गुने 14 और 56 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 70। देन ये हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70। अब हमको जो भी यहाँ पर आंसर हमारा होगा पहले का, वो 15 और 35 को गुना करने से यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अगर हम 15 और 35 को यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, बता दो जरा हमको, देखो गुना करके। 35 गुने 15, 5 × 5 थे 15 2 17 7 हासिल 1 5 × 5 3 1 3 5 7 12 2 हासिल 1 5 525। तो यहाँ पर अगर फाइनली हम गुना करते हैं 15 और 35 को तो ये आ जाएगा हमारा 525, जो कि हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देन देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ अगले प्रश्न को नहीं, इसी में दूसरा जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। जो दूसरा पैटर्न है हमारा, देखो यहाँ से गौर से,
ये हमको दे रखा है दूसरा नंबर में ए एन बराबर एन माइनस 5n। इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमको दे रखा है ए एन बराबर 9 माइनस 5n। अब फिर से हमको वही करना है। हमको यहाँ से अगर एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म चाहिए, पद चाहिए, तो हमको एन बराबर 1 2 3 4 ये हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए बराबर 1, तो यानी एन बराबर 1 रखते हैं तो ये निकल के आ जाता है हमको 9 माइनस 5 इंटू 1। तो इट मीन्स कि ये निकल के आ रहा है 4। देन अगर रखते हैं ए बराबर 2 तो यहाँ से निकल के आ रहा है, यानी एन बराबर 2 तो 9 माइनस 5 इंटू 2 ये निकल के आ जाएगा, देखो 9 5 दूनी 10, ये निकल के आएगा माइनस में 1। फिर अगर हम रखते हैं ए बराबर 3 तो ये निकल के आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। फिर अगर रखते हैं ए बराबर 4 तो ये निकल के आ जाता है हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 का 20, और 20 में से अगर 9 घटाते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है माइनस का 11। तो ये हमको A1 A2 A3 A4 निकल के आ जाता है। अब ये जो A1 A2 A3 A4 है यह क्या है, यह AP के टर्म है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखे AP बराबर, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, इस तरह से हम आगे चले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये जो निकल के आया है यह एपी में है कि नहीं है, ये भी तो चेक करना है। देन अगर हम करते हैं यहाँ से A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और बराबर A4 माइनस A3, तो क्या निकलेगा, कहीं से भी देख कर लो। यहाँ से माइनस 1 है और यहाँ से माइनस 1, इसमें घटाना है हमको माइनस 4, यानी कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटा रहे हैं तो ये हमको निकल के आ रहा है 5। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं माइनस 6 में से अगर माइनस 1 घटाएंगे तो भी माइनस 5 बचेगा, माइनस 11 में से माइनस 6 घटाएंगे तो भी हमको माइनस का 5 बचेगा। तो ये हमको डी निकल के आ रहा है, यानी डी सभी जगह क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यह जो हमने निकाला है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एपी में है। अब अगर ये नंबर अगर एपी में है तो हम इसका क्या कर सकते हैं जी, इसका क्या कर सकते हैं, अगर ये एपी में है तो हमको यहाँ पर निकालना है S15। तो नाउ यहाँ पर देखेंगे n बराबर क्या हो जाता है, n बराबर होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। देन हमको निकालना है 15 यानी 15 पदों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे S15 और ये हो जाएगा 15/2। 2a का मान अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये निकल के आया है 4 प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 हो जाएगा हमारा n की जगह पर 15, और d का मान यहाँ पर तुमने निकाला है माइनस का 5। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15/2, ये होगा 4 दूनी 8, और 15 में से अगर 1 घटा लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा। 14 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचे माइनस का 70। ये जो निकल के आएगा 15/2 और गुना में हो जाएगा तुम्हारा, अगर 70 में से अगर हम घटाते हैं 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 62। अगर यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 31। इट मीन्स कि यहाँ से 15 और गुने माइनस का 31 हमारे पास मिल रहा है। अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 और माइनस 31 को, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा उत्तर होगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 465 तुमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा था प्रश्न संख्या 10 का पहला और दूसरा प्रश्न।